दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कोई ट्रेडर पहली बार चार्ट खोलता है तो उसकी नज़र सबसे पहले चलती हुई कैंडल पर जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये कैंडल अभी भागेगी, और वो उसी जोश में एक बाय ऑर्डर डाल देता है। लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि उस कैंडल के पीछे एक ट्रैप छिपा है जिसे देखने के लिए नज़र नहीं बल्कि नज़रिया चाहिए होता है, और वही नज़रिया असली ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। हर ट्रेड में प्रॉफिट लाने की पहली शर्त यह होती है कि आप पहले प्राइस को नहीं बल्कि वॉल्यूम को समझो, क्योंकि प्राइस झूठ बोल सकता है लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। और जब तक प्राइस और वॉल्यूम एक साथ नहीं चलते तब तक कोई भी ब्रेकआउट सिर्फ दिखावा होता है, और वही दिखावा लाखों ट्रेडर्स के पैसे डुबो देता है। एक बार एक 4 घंटे की चार्ट पर एक स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था और एक सीधी लाइन खींची जा सकती थी जो पिछले कई दिनों से एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, और 4 बार उस लाइन से प्राइस नीचे गिर चुका था। लेकिन इस बार जब प्राइस उस लाइन तक पहुंचा तो वॉल्यूम में अचानक उछाल आया, और वही था पहला सिग्नल कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ एक ट्रिक लगती है जिसे ज्यादातर ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ट्रिक है कि जब ब्रेकआउट हो तो उसके तुरंत बाद प्राइस उसी लेवल को वापस टेस्ट करे, और उस रिटेस्ट पर अगर प्राइस ग्रीन कैंडल बनाए तो समझो खेल शुरू हो गया है, क्योंकि वहीं से 100x की रेस चालू होती है। लेकिन रिटेस्ट के समय अगर वॉल्यूम कम है और कैंडल छोटी है तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। इसलिए उस एक कैंडल को देखकर फैसले मत लो, बल्कि अगले 2 से 3 कैंडल का मूवमेंट देखो, क्योंकि वही असली ट्रेंड की पुष्टि करता है और वही एक सही एंट्री का समय बताता है। अब जब एंट्री का समय आ चुका हो तो सबसे पहले जो काम करना है वो है स्टॉप लॉस सेट करना। और स्टॉप लॉस वो होना चाहिए जहां से पहले बायर्स ने रिएक्शन दिखाया हो, यानी पिछला लो, क्योंकि अगर वहां से फिर प्राइस नीचे जाता है तो इसका मतलब ट्रेंड कमजोर है और वहीं से आपको बाहर आ जाना चाहिए। अगली चीज होती है पोजीशन साइज, जो सबसे ज्यादा इमोशनल कंट्रोल से जुड़ी होती है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड डाल दिया तो छोटी सी गिरावट भी आपको बेचैन कर देगी और आप प्रॉफिट होते हुए भी ट्रेड काट दोगे। इसलिए पोजीशन वही रखो जो मन को शांत रखे। अब ट्रेड चल चुका है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से अगला काम शुरू होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, यानी जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाए वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट करते जाओ, ताकि अगर प्राइस गिर भी जाए तो कम से कम प्रॉफिट बचे रहे और नुकसान न हो। हर बार जब भी प्राइस एक नई हायर हाई बनाता है तो अगली बार वो एक हायर लो बनाएगा, और वहीं पर नया स्टॉप लॉस सेट किया जाना चाहिए ताकि सिस्टम अपने आप आपको गाइड करता चले और आप बिना घबराए ट्रेड में टिके रहो और प्रॉफिट को खुला छोड़ सको। अब चार्ट पर एक नई रेंज बनती है जहां प्राइस कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाता है और बहुत से लोग यहीं पर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो साइडवेज के समय भी धैर्य बनाए रखे और ये समझे कि ये कंसोलिडेशन है जो आगे बड़ी मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। इस साइडवेज फेज में सबसे जरूरी होता है कि आप इंडिकेटर के जाल में न फंसो और केवल प्राइस एक्शन पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपको बताएगा कि अगली दिशा क्या हो सकती है और क्या यहाँ से एक और ब्रेकआउट आएगा या मार्केट वापस गिरावट की ओर जाएगा। एक ट्रिक जो इस समय काम करती है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी आप एक ही चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखकर ये समझ सकते हो कि क्या छोटी टाइम फ्रेम पर कोई वीकनेस आ रही है या बड़ी टाइम फ्रेम अब भी बुलिश है, और वहीं से आप अपनी रणनीति बना सकते हो। अब जब ब्रेकआउट आता है तो अगली ट्रिक लगती है जिसका नाम है स्केलिंग इन, यानी अगर आपने पहले से 50% पोजीशन ली है और अब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है तो बचे हुए 50% को यहाँ डाल सकते हो, ताकि आप पूरी तरह से राइड कर सको उस ट्रेंड को जो अब तेजी से ऊपर भागने वाला है। अब यहाँ से असली तेजी शुरू होती है और प्राइस लगातार ग्रीन कैंडल बनाता है, लेकिन ध्यान रहे कि हर ग्रीन कैंडल के बाद एक न एक रुकावट जरूर आएगी, और वहीं पर आपको अपने इमोशन को काबू में रखना होगा, क्योंकि वही पल तय करेगा कि आप ट्रेड में बने रहोगे या डर कर बाहर निकल जाओगे। इस समय एक और ट्रिक काम आती है जिसे कहते हैं
ट्रेडिंग जर्नल बनाना, यानी हर कैंडल के बाद या हर मूवमेंट के बाद आप एक नोट बनाओ कि क्या हो रहा है और आपने क्या सोचा था। इससे आपको खुद की सोच समझ में आएगी और अगली बार आप और बेहतर डिसीजन ले पाओगे। अब प्राइस 15% ऊपर जा चुका है और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अब तक काम कर रही है, तो यहाँ से एक पार्टियल प्रॉफिट बुक करना एक समझदारी भरा कदम होता है, ताकि अगर मार्केट वापस मुड़ जाए तो कम से कम कुछ प्रॉफिट तो जेब में रहे और आप मन से हल्का महसूस करो। अब अगला स्टेप है फिबोनाची टूल का उपयोग, जिससे आप यह पता लगा सकते हो कि अगला रेसिस्टेंस कहाँ आ सकता है और प्राइस किस लेवल तक जा सकता है, और फिर आप वहां अपना टारगेट प्लान कर सकते हो या फिर वहां से एक और ब्रेकआउट के लिए तैयार रह सकते हो। अगर आपने पहले से मार्केट की स्ट्रक्चर को समझा है और आपको ये मालूम है कि ये स्टॉक किस सेक्टर से जुड़ा है, तो आप उसी सेक्टर के बाकी स्टॉक्स को भी देख सकते हो कि क्या उनमें भी यही मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि अगर पूरा सेक्टर चल रहा है तो मूवमेंट और मजबूत होता है। अब यहाँ से सबसे बड़ा टेस्ट आता है, यानी न्यूज का इफेक्ट, क्योंकि जब आप ट्रेड में होते हो और किसी स्टॉक में अचानक कोई न्यूज आती है तो इमोशन हावी होने लगते हैं, लेकिन एक प्रो ट्रेडर वही होता है जो न्यूज की जगह चार्ट और वॉल्यूम पर ध्यान देता है। जब एक ट्रेडर लगातार 2 या 3 बार ट्रेड में हार जाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हारने वाला ट्रेड किसी गलत मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि एक गलत फैसले की वजह से होता है, जिसे ट्रेडर इमोशन में आकर लेता है और वहीं से उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। हर फेल ट्रेड के पीछे एक छोटी सी गलती छिपी होती है, और अगर आप उस गलती को पकड़ लो तो अगली बार वही गलती आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। और यही सोच ही एक साधारण ट्रेडर को एक प्रोफेशनल में बदलती है, क्योंकि यहाँ हर गलती की कीमत पैसे से चुकाई जाती है और हर सबक आपको एक लेवल ऊपर ले जाता है। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो हर हार के बाद भी आपको उसी चार्ट के सामने बैठने की हिम्मत देती है, और वो ट्रिक है प्री प्लान ट्रेडिंग, यानी मार्केट खुलने से पहले ही अपना पूरा प्लान बना लेना, ताकि जब इंट्राडे में तेजी या गिरावट हो तो आप इमोशन में न बहो, बल्कि उसी प्लान के मुताबिक काम करो। प्री प्लान का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज पहले से ही जान लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर संभावित स्थिति का हल पहले ही सोच लो, ताकि लाइव मार्केट में आपको फैसला लेने में वक्त ना लगे और आप ट्रेड उसी दिशा में लो जिस दिशा में प्राइस और वॉल्यूम इशारा कर रहे हों। मान लो एक स्टॉक सुबह के पहले 15 मिनट में ही अपना कल का हाई तोड़ देता है, लेकिन वॉल्यूम अभी कमजोर है, तो यहाँ एक नॉर्मल ट्रेडर बिना सोचे समझे बाय कर देगा, लेकिन एक प्लानिंग वाला ट्रेडर देखेगा कि वॉल्यूम कब आता है और फिर उसी लेवल पर रिटेस्ट का इंतजार करेगा ताकि वो एक परफेक्ट एंट्री ले सके। यहाँ एक और ट्रिक काम आती है जिसे कहते हैं ओपन हाई लो स्ट्रैटेजी, यानी अगर कोई स्टॉक ओपन होते ही हाई बना देता है और फिर नीचे गिरने लगता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स एक्टिव हैं, और अगर ओपन होते ही लो बनाता है और फिर ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब है कि बायर्स एक्टिव हैं, और इसी से आप तय कर सकते हो कि कौन सी दिशा सही है। अब मान लो आपने सही दिशा पकड़ ली और ट्रेंड भी आपके पक्ष में है, तो अगला काम होता है टाइमिंग पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत से लोग सही ट्रेंड पकड़ते हैं लेकिन गलत टाइम पर एंट्री लेते हैं और फिर छोटी सी वॉलेटिलिटी में डरकर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। इसलिए सही समय का इंतजार करना भी एक ट्रिक है। टाइमिंग से जुड़ी ट्रिक ये है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो पहले 15 से 30 मिनट का ब्रेकआउट हमेशा रिस्की होता है, क्योंकि उसमें फेक मूवमेंट्स आते हैं, और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो क्लोजिंग बेसिस पर ही डिसीजन लो, क्योंकि दिन भर की हलचल के बाद क्लोजिंग ही सबसे मजबूत संकेत देती है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी ट्रिक आती है जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी आप एक स्टॉक को उसके इंडेक्स के साथ कंपेयर करो और देखो कि क्या वो स्टॉक इंडेक्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रहा है या कमजोर, क्योंकि अगर वो इंडेक्स के मुकाबले स्ट्रांग है तो उसमें तेजी लंबी चलेगी, और अगर कमजोर है तो गिरावट भी तेज होगी। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जब मार्केट नीचे जा रहा हो लेकिन आपका स्टॉक ऊपर टिक रहा हो तो समझो उसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, और वहीं से आप एक लो रिस्क एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि वहां प्राइस एक मजबूत सपोर्ट से बाउंस कर सकता है और वहां वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब ट्रेड प्लान हो चुका है, टाइमिंग भी मिल गई है और आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देख ली है, तो अगला स्टेप है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी चार्ट पर वो जगह जहां सबसे ज्यादा बार रिएक्शन हुआ है, क्योंकि वहीं से या तो बड़ा मूव आता है या बड़ा फेलियर, और वहीं से आपकी एंट्री या एग्जिट तय हो सकती है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस हो सकता है, या फिर एक गैप जो पहले कभी भरा नहीं गया हो और अब प्राइस उसी की ओर बढ़ रहा हो।
और अगर आप इन पॉइंट्स को सही से पहचान लो तो वहां से एक शार्प मूवमेंट पकड़ सकते हो जो बाकी ट्रेडर्स को नजर भी नहीं आता। अब बात करते हैं एक और गहरी ट्रिक की जो सबसे कम लोग फॉलो करते हैं, और वो है न्यूज अवॉइडेंस, यानी ट्रेडिंग करते समय न्यूज न देखना, क्योंकि न्यूज इमोशनल बनाती है और इमोशन ट्रेड को खराब करता है। इसलिए चार्ट को देखो, न्यूज को नहीं, क्योंकि जो न्यूज सबको दिखती है वो पहले ही प्राइस में शामिल हो चुकी होती है। अब यहां से आते हैं सबसे मजबूत एरिया पर, यानी रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, जो अगर सही तरीके से हो तो वहीं से ट्रेड 100x की ओर बढ़ता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप ब्रेकआउट को कंफर्म करो ना, कि अंदाजा लगाओ, क्योंकि ब्रेकआउट सिर्फ एक लाइन टूटने से नहीं होता, बल्कि उसमें वॉल्यूम, क्लोजिंग और फॉलोअप मूवमेंट का होना जरूरी होता है। अगर आपने देखा कि प्राइस एक रेसिस्टेंस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ चुका है और अगले दिन उसी लेवल पर सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर जा रहा है, तो समझो ये एक वॉलेट ब्रेकआउट है और अब यहां से आपको अपनी पोजीशन को ऐड करना चाहिए, क्योंकि अब मूवमेंट लंबा चल सकता है। अब यहां से ट्रेडर को एक और बड़ा सबक मिलता है, जिसे कहते हैं लेट ट्रेंड रन, यानी अगर आपने सही ट्रेंड पकड़ लिया है तो जब तक वो ट्रेंड टूटे नहीं तब तक ट्रेड में बने रहो और छोटे छोटे उतार चढ़ाव से घबराकर बाहर मत निकलो, क्योंकि बड़ा पैसा लंबे ट्रेड में ही बनता है। बहुत सारे ट्रेडर्स 5% प्रॉफिट होते ही ट्रेड काट देते हैं और फिर वही स्टॉक अगले 20% तक भागता है और वो पछताते रह जाते हैं। इसलिए प्रॉफिट को जल्दी काटने की आदत को छोड़ना पड़ेगा और उसे एक सिस्टम से मैनेज करना होगा, ताकि आपकी मन की सोच आपको नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर एक ट्रिक आती है जो हर प्रो ट्रेडर अपनाता है, और वो है रूल बुक, यानी एक ऐसी फाइल जिसमें आपकी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लिखी होती है। हर सुबह जब ट्रेडर चार्ट खोलता है तो उसकी आंखें सबसे पहले उस स्टॉक को ढूंढती हैं जिसमें रातों रात बड़ा मूव आया हो, और वो यही सोचकर बाय करना चाहता है कि अगर ये स्टॉक आज भी चला तो मैं बड़ा मुनाफा कमा सकता हूँ। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो प्राइस को देखता है, ट्रेंड को नहीं समझता और इसी जल्दबाजी में फंस जाता है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है सेटअप की तलाश, और सेटअप वो होता है जो बार बार दोहराया जा सके, जिसमें एक जैसी शर्तें हों और जो हर बार एक जैसी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि सेटअप एक मशीन की तरह होता है और अगर आपने उसे बार बार टेस्ट किया है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो और बिना डरे ट्रेड ले सकते हो। अब सवाल आता है कि सही सेटअप कैसे बनता है, तो इसका जवाब है बैक टेस्टिंग, यानी पुराने चार्ट्स पर बार बार उसी पैटर्न को देखना और यह जानना कि जब जब ऐसा हुआ तब तब क्या हुआ, और अगर 10 में से 7 बार वही रिजल्ट आया तो समझो कि सेटअप मजबूत है और अब उसे लाइव ट्रेडिंग में आजमाया जा सकता है। सेटअप बनाने के लिए आपको कैंडल की भाषा समझनी होगी, क्योंकि हर कैंडल एक कहानी कहती है, और अगर आप उसे पढ़ना सीख गए तो बिना किसी इंडिकेटर के आप जान सकते हो कि बायर्स मजबूत हैं या सेलर्स का दबाव है, और फिर उसी के अनुसार ट्रेड लेकर सही दिशा में चल सकते हो। अब मान लो आपने एक सेटअप बना लिया है जिसमें ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और फिर एक बाय कैंडल बनती है और फिर उस पर वॉल्यूम आता है, तो यही है आपका सिग्नल। और अब अगला स्टेप है ट्रिगर, यानी जहां पर आप बटन दबाओगे और ट्रेड शुरू होगा, और वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब एंट्री लेनी है। ट्रिगर वही होता है जहां सेटअप पूरा होता है, और अगर आप सेटअप पूरा होने से पहले एंट्री ले लेते हो तो वो सिर्फ गैस वर्क होता है, और अगर गैस वर्क से ट्रेडिंग होती तो हर कोई अमीर होता। इसलिए हमेशा ट्रिगर का इंतजार करो, क्योंकि वही आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है और वहीं से असली ट्रेंड की शुरुआत होती है। अब जब आपने ट्रिगर पर एंट्री ले ली तो अगली चीज होती है ट्रेड मैनेजमेंट, और यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि ट्रेड लेने के बाद वे चार्ट को घूरते रहते हैं और हर एक सेकंड की कैंडल पर रिएक्ट करते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर एक बार ट्रिगर हो जाने के बाद सिर्फ तय समय पर चार्ट देखते हैं ताकि वो इमोशनल डिसीजन से बच सकें। ट्रेड मैनेजमेंट की सबसे पहली ट्रिक है कि आप पहले से तय कर लो कि किस स्तर पर स्टॉप लॉस होगा और कहां पर टारगेट होगा, और अगर प्राइस वहां पहुंच जाए तो बिना सोचे तुरंत एक्शन लो, क्योंकि अगर उस समय तुमने मन की सुनी तो या तो तुम प्रॉफिट जल्दी काट दोगे या नुकसान बड़ा कर लोगे। अब यहां से आती है पोजीशन साइजिंग की असली ताकत, क्योंकि अगर आपने सेटअप सही पकड़ा है और बैक टेस्टिंग में उसका सक्सेस रेट 70% है तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा साइज लगा सकते हो, और अगर सेटअप नया है या अनटेस्टेड है तो साइज कम रखो ताकि नुकसान की स्थिति में झटका कम लगे। यहाँ एक ट्रिक ये भी है कि कभी भी एक ही ट्रेड में पूरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा मत लगाओ, बल्कि उसे हिस्सों में बांटो, ताकि अगर एक ट्रेड गलत भी चला जाए तो अगली बार तुम वापसी कर सको, क्योंकि ट्रेडिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है,
ये एक मैराथन है और उसमें जीतने के लिए लगातार टिके रहना जरूरी होता है। अब बात करते हैं ट्रेड की दिशा की पुष्टि, यानी ट्रेड लेते वक्त ये समझना कि प्राइस किस दिशा में जाना चाहता है, और इसके लिए आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न जैसे बेसिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सभी को मिलाकर जब एक जैसी बात निकलती है तभी ट्रेड लो, वरना रुक जाओ। यहाँ एक और महत्वपूर्ण ट्रिक आती है जिसे कहते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, यानी आप छोटे और बड़े टाइम फ्रेम दोनों में एक जैसा ट्रेंड देखो। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ट्रेड ज्यादा मजबूत होगा, और अगर उल्टी दिशा में हैं तो ट्रेड रिस्की हो सकता है। इसलिए टाइम फ्रेम को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। अब जब ट्रेड चल रहा हो और प्राइस धीरे धीरे आपके फेवर में जा रहा हो तो मन में लालच आना शुरू होता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि लालच के चलते हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, और फिर जब मार्केट रिवर्स करता है तो हमारा सारा मुनाफा खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ एक डिसिप्लिन बनाओ कि हर हायर हाई पर स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट करना है, और अगर मार्केट गिरे तो कम से कम कुछ प्रॉफिट तो बचे, और अगर मार्केट भागे तो प्रॉफिट और बढ़े। और यही एक आदत आपको लंबी रेस में टिकाती है और आपका मन भी शांत रखती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेड शुरू होते ही उल्टी दिशा में चला जाता है, और आप सोचते हो कि शायद अभी तो मूवमेंट शुरू हुआ है, थोड़ा और इंतजार कर लूं, लेकिन यहीं पर फंस जाते हो, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो सिग्नल है कि कुछ गलत है और आपको तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को ईगो पर ले लेते हैं और सोचते हैं कि मैं सही हूं और मार्केट गलत है, लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होता, और अगर आपने सिस्टम से हटकर फैसला लिया तो नुकसान पक्का है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को इज्जत दो और उसे हिट होते ही ट्रेड से बाहर निकलो। सबरल का बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की, जो कि बहुत कम लोग सही समय पर पकड़ पाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो ट्रेंड के खत्म होने के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आपको ये सीखना होगा कि कब ट्रेंड थम रहा है और कब रिवर्सल हो सकता है, ताकि आप उसी समय ट्रेड को क्लोज कर सको। ट्रेंड के थमने के संकेतों में आता है लोअर हाई बनना, वॉल्यूम का गिरना, सपोर्ट का टूटना और क्लोजिंग वीक होना। और अगर ये सब संकेत एक साथ दिखें तो समझो अब ट्रेंड कमजोर हो गया है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब आप ये सोचते हो कि अब ये स्टॉक भागेगा और वहीं से वो गिर जाता है, और जब आप डर के मारे बाहर निकलते हो तभी से वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देता है। ये इमोशंस की लड़ाई नहीं है, ये माइंड और डिसिप्लिन की लड़ाई है। इस लड़ाई में जीतता वही है जो उस ट्रिक को गहराई से समझता है और खुद को शांत रखता है। अब हम बात कर रहे हैं उस एक ट्रिक की जो आपको 100 गुना प्रॉफिट तक पहुंचा सकती है, अगर आपने उसे दिल से समझा और धैर्य से अपनाया। ये ट्रिक है रेंज ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर एंट्री लेने की। अब नाम सुनते ही लोग बोलते हैं ये तो पुराना आइडिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस ट्रिक को सही तरीके से करने वाला ही बहुत आगे जाता है। मान लो कोई स्टॉक है जो कई दिनों से एक दायरे में फंसा हुआ है। ऊपर की लिमिट है 280 रुपए और नीचे की लिमिट है 260 रुपए। अब एक दिन अचानक वो स्टॉक 280 को तोड़ता है और ऊपर की ओर 285 तक चला जाता है। अब यहीं पर 90% लोग बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं और सोचते हैं कि अब ये तो ताबड़तोड़ भागेगा, लेकिन प्राइस वहीं से गिरता है और वापस 278 या 270 तक आ जाता है। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। लोग डर के मारे काट देते हैं और जैसे ही वो बेचते हैं मार्केट वहीं से वापस ऊपर भागता है। यही जगह होती है असली एंट्री की, और यही होता है उस एक ट्रिक का रियल पॉइंट। जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करता है और वहां से फिर ऊपर निकलता है तो वहीं पर हमें मजबूत कंफर्मेशन मिलता है। मगर बात सिर्फ पैटर्न की नहीं है, बात उस मोमेंट की है जब आप अपने डर को दबाकर धैर्य से बैठते हो। ये वो पल होता है जहां से ट्रेडिंग प्रोफेशनल बनती है और आप अपने माइंडसेट को मास्टर करना शुरू करते हो। अब इस ट्रिक को और गहराई से समझते हैं। किसी भी ब्रेकआउट को जब रिटेस्ट मिलता है तो वहां वॉल्यूम गिरता है। वॉल्यूम गिरने का मतलब है कि बिकवाली में दम नहीं है, यानी जो गिरावट है वो नकली है। और जब दूसरी बार वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जाता है तो वहीं से रफ्तार बनती है। आपको करना सिर्फ इतना है कि उस रिटेस्ट को शांत होकर देखो और फिर उसी पर फोकस रखो। इमोशन से ऊपर उठकर जब आप चार्ट पढ़ना सीखते हो तब आपको वो लेवल साफ दिखने लगते हैं जहां आम आदमी धोखा खाता है और प्रोफेशनल पैसा बनाते हैं। अब बात करते हैं उस मनोविज्ञान की जो इस ट्रिक को और मजबूत बनाता है। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक झूठा भरोसा पैदा होता है कि अब तो तेजी आ गई है। वहीं पर स्मार्ट मनी धीरे से अपने पुराने पोजीशन को बंद करती है, जिससे मार्केट थोड़ा गिरता है। अब जो नए लोग होते हैं वो इस गिरावट को देखकर डर जाते हैं और बेच देते हैं।
लेकिन असली पैसा वहीं बनता है जब आप इस गिरावट को एक मौके के रूप में देखते हो, ना कि खतरे के रूप में। रिटेस्ट का मतलब होता है दोबारा चेक करना कि क्या सपोर्ट बना या नहीं। अगर सपोर्ट बना और स्टॉक वहीं से ऊपर भागा तो अब वो आपके फेवर में जा रहा है और आप बड़ी क्वांटिटी से भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि तब रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड ज्यादा होता है। अब आते हैं इस ट्रिक को असल ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे अपनाएं। सबसे पहले आपको उस रेंज को मार्क करना है जहां स्टॉक कई दिनों से अटका हुआ है। फिर ब्रेकआउट का इंतजार करना है और उसमें वॉल्यूम को चेक करना है। अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ तो समझो पहली बाधा पार हो गई। अब उस स्टॉक को ट्रैक करते रहो और जैसे ही वो पहले के ब्रेकआउट लेवल को दोबारा टच करता है, वहीं से आपका प्लान शुरू होता है। अब यहाँ दो सिचुएशन बनती है। पहली ये कि स्टॉक वहीं से वापस ऊपर जाने लगे और दूसरी ये कि वो लेवल के नीचे चला जाए। अगर वो ऊपर जाता है तो एंट्री लो और स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के नीचे लगाओ। अगर वो नीचे जाता है तो वेट करो और देखो कि क्या वो फेल ब्रेकआउट है या सिर्फ वीकनेस। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अब इस ट्रिक को अगर आप 100 बार सही तरीके से करते हो तो उसमें से 70 बार आपको क्लीन प्रॉफिट मिलेगा, और उनमें से कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको एक ही ट्रेड में 10 गुना 20 गुना तक ले जाएंगे। और अगर आपने इन हाई मोमेंटम ट्रेड्स को पकड़ लिया तो वही आपकी नेटवर्थ को 100 गुना तक पहुंचा देंगे। इसलिए इस ट्रिक को छोटा समझकर नजरअंदाज मत करना। ये एक सिंपल मगर पावरफुल सिस्टम है जो आपको ट्रेडिंग के असली लेवल पर पहुंचा सकता है। हर बार चार्ट खोलते वक्त ये ट्रिक याद रखना। हर ब्रेकआउट के बाद एक मौका छुपा होता है, मगर वो नजर उसी को आता है जो शांत मन से मार्केट को पढ़ता है। ट्रेडिंग का असली खेल यही है कि आप कब शांत रहते हो और कब एक्टिव होते हो। रिटेस्ट पर एंट्री लेना एक आर्ट है और उस आर्ट को सीखकर ही आप कंसिस्टेंट ट्रेंड कैच कर सकते हो। तो आज से जब भी कोई स्टॉक भागे और फिर वापस अपने पुराने रेजिस्टेंस को छुए तो वहां बैठो, सोचो और एंट्री का इंतजार करो। वहीं से स्टार्ट होगा आपका 100 गुना प्रॉफिट का सफर। रिटेस्ट पर एंट्री लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां धैर्य लगता है, मगर जिसने उस लेवल पर धैर्य रख लिया और प्लान के हिसाब से ट्रेड किया, वही बना असली मास्टर, और वही मास्टर आगे जाकर बनता है करोड़पति। यही है वो एक ट्रिक जो आपको सिखाती है कि कम रिस्क में बड़ा रिवॉर्ड कैसे लेना है। इस ट्रिक को अपनाओ और हर दिन खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनते हुए देखो। जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपका सामना डर से होता है, और यह डर तभी खत्म होता है जब आपके पास सीखने और हारने का साहस होता है। हर नया ट्रेडर ये सोचकर ट्रेड करता है कि यह एक बार में बड़ा प्रॉफिट दिला देगा, मगर मार्केट में हर बार वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हो। अगर आप चाहते हो कि एक ट्रिक से 100 गुना मुनाफा मिले तो सबसे पहले आपको 100 बार उस ट्रिक को छोटे अमाउंट से टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग के बिना कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए मुनाफा नहीं कमा सकती, क्योंकि हर ट्रिक, हर स्टॉक और हर टाइम फ्रेम पर काम नहीं करती। बड़ी गलती यह होती है कि लोग एक बार कोई YouTube वीडियो देखकर उसी दिन उस ट्रिक को असली पैसे से आजमाने लगते हैं, और जब नुकसान होता है तो खुद पर से भरोसा उठ जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक स्ट्रेटेजी लगातार मुनाफा दे तो आपको एक डिसिप्लिन की जरूरत है जो हर हालत में आपको नियम से ट्रेड करने के लिए मजबूर करे। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो पहले से सोच रखा है उसी के हिसाब से आप एग्जीक्यूट करोगे, ना ज्यादा ना कम। ज्यादातर लोग ट्रिक सीखने के बाद लॉजिक भूल जाते हैं और इमोशन में ट्रेड लेने लगते हैं, और वहीं से उनके लॉस का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आपने एक सिस्टमैटिक प्लान बना लिया है और उसे 100 बार फॉलो किया है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी वही ट्रिक आपको 100 गुना मुनाफा दे सकती है। 100 गुना मुनाफा कभी एक दिन में नहीं आता, वह आता है तब जब आप लगातार उस सिस्टम के पीछे बने रहते हो और हर छोटी गलतियों को ठीक करते हो। हर बार जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो उससे पहले आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या मैं ये ट्रेड एक सिस्टम के तहत ले रहा हूं या सिर्फ इमोशन में आकर। अगर जवाब इमोशन है तो उस ट्रेड को तुरंत स्किप कर दो, क्योंकि वह ट्रेड भले ही आज प्रॉफिट दे दे, मगर कल वही आदत आपको नुकसान में डुबा सकती है। अगर जवाब सिस्टम है तो उसे रिकॉर्ड करो और देखो कि ये सिस्टम कितनी बार काम कर चुका है और क्या इसमें लॉजिक है या नहीं। लॉजिक के बिना कोई भी ट्रेडिंग ट्रिक सिर्फ एक तुक्का बनकर रह जाती है, जो कभी हिट होता है कभी फ्लॉप। रियल ट्रेडिंग में वही लोग जीतते हैं जो हर बार एक ही प्रोसेस को दोहराते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। चार्ट पर कोई भी ट्रेंड कभी अचानक नहीं बदलता, वह पहले छोटे छोटे संकेत देता है, और अगर आपकी ट्रिक उन संकेतों को पकड़ना जानती है तो ही आप उसे 100 गुना बना सकते हो। हर ट्रिक को 100 गुना करने के लिए जरूरी है कि आप उसमें पैसा बढ़ाने से पहले बार बार उसे पेपर ट्रेडिंग में आजमाओ। पेपर ट्रेडिंग आपको सिखाती है कि बिना पैसे गंवाए कैसे एक रणनीति को परखा जाए और क्या उसमें लगातार मुनाफा कमाने की क्षमता है या नहीं।
बड़ी बात यह नहीं कि आप एक बार प्रॉफिट कर गए, बड़ी बात यह है कि आप उसे दोहरा सको और फिर बार बार दोहरा सको। 100 गुना मुनाफा तब आता है जब एक छोटी जीत को आप बार बार दोहराकर उसे बड़ा बना लेते हो और बीच में कोई इमोशन आड़े नहीं आता। कभी कभी मार्केट आपको धोखा देता है और ट्रेंड को उल्टा दिखाकर आपके विश्वास को तोड़ता है, लेकिन वही वक्त होता है जब आपको अपना अनुशासन बनाए रखना होता है। रियल ट्रेडर वही है जो ट्रिक फॉलो करने के साथ साथ मार्केट की सच्चाई को भी पढ़ना जानता है और उसमें बदलाव होते ही अपनी रणनीति को अपडेट कर देता है। आप अगर चाहते हो कि आपकी एक स्ट्रेटजी हमेशा काम करे तो आपको उसे हर मार्केट फेज में टेस्ट करना होगा, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, सब कुछ। अगर आपकी ट्रिक सिर्फ अप ट्रेंड में काम करती है तो वो ट्रिक अधूरी है, क्योंकि मार्केट हर वक्त एक जैसा नहीं चलता। सफल ट्रेडर वही होता है जो एक ट्रिक को 3 महीने तक लगातार टेस्ट करता है और फिर उस पर भरोसा करके रियल ट्रेडिंग में उतरता है। हर बार ट्रेड लेने से पहले अपने आप से एक वादा करो कि मैं इस बार सिर्फ नियमों पर चलूंगा और अगर नुकसान हुआ भी तो भी वही नियम दोहराऊंगा, क्योंकि 100 गुना मुनाफा उन्हीं को मिलता है जो 100 बार एक जैसी मेहनत करते हैं और 100 बार एक जैसे अनुशासन में रहते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि आपकी ट्रिक सही है मगर मार्केट फेल हो गया। उस केस में आप खुद को दोष मत दो, बस अगली बार इंतजार करो सही समय का। मार्केट कभी आपके मूड से नहीं चलता, वो सिर्फ अपने नियम से चलता है और आपकी ट्रिक को उसी लय में चलना होता है, तभी रिजल्ट मिलेगा। हर बार ट्रेड से पहले एक बात ध्यान रखो कि मैं यह ट्रेड इस उम्मीद में नहीं ले रहा कि यह मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं यह ट्रेड सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि यह मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अगर आप ये सोचते हो कि एक ट्रेड से अमीर बन जाओगे तो आप जल्द ही गरीब बन जाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में दौलत बनाने का रास्ता निरंतरता से होकर जाता है। हर सफल ट्रेडिंग सिस्टम में एक लॉजिक होता है, एक पैटर्न होता है और एक एंट्री एग्जिट का फिक्स तरीका होता है। अगर आपके पास यह नहीं है तो आपकी ट्रिक सिर्फ एक सपना है। एक दिन जब आप उसी एक ट्रिक को 100 बार करके उसमें से 20 बार नुकसान और 80 बार मुनाफा निकाल लेते हो तो वह ट्रिक आपकी दौलत बन जाती है। और यही वह पल होता है जब आप कहते हो कि हाँ, ये मेरी ट्रिक है और यही मुझे 100 गुना मुनाफा दे सकती है, क्योंकि इसमें मेहनत है, क्योंकि इसमें अनुशासन है और क्योंकि इसमें सिस्टम है।